मैडम, कौन? पार्सल है आपका। अच्छा, इधर आओ। ये लीजिए। बड़ा टाइम लगा दिया, जाने कब का ऑर्डर किया है मैंने। मैडम वो क्या है ना, कभी कभी डिलीवरी में टाइम लग ही जाता है। अच्छा, और भी काफी पार्सल्स मंगाए थे, सिर्फ यही क्यों आया? मैडम उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो क्या है कि जैसे ही हमारे पोस्ट ऑफिस में आएंगे हम आपके पास पहुंचा देंगे। फिर भी काफी टाइम लग जाता है, और मैं पहले से ही सब कुछ पेड रखती हूँ, फिर भी। अब मैडम वो मेरे हाथ में नहीं है, मेरा काम सिर्फ डिलीवरी करना है। और वो जो पार्सल आया वो मैंने आपको पकड़ा दिया। वैसे मैडम क्या मंगाया आपने इसमें? वो मैंने लश मंगवाया था, टॉय मंगवाया था, और वाइब्रेटर भी ऑर्डर किया था। ये सिर्फ सिलिकॉन आया, बाकी कुछ आया नहीं। अच्छा मैडम, आप मुझे समझ आया। आप ही फ्रीज के आगे क्यों ऐसे खड़ी थी? हाँ, थोड़ा सुकून ले रही थी, काफी गर्मी लग रही थी मुझे। लगता है आपकी गर्मी निकल नहीं पाती है। अब क्या ही करूं, अब गर्मी निकल पाती नहीं है, तो गर्मी निकालने के लिए ये सब चीजें मंगवानी पड़ती है। अरे मैडम, इतना पैसा आप इसमें बर्बाद करती हैं, इससे अच्छा आप किसी को बुला क्यों नहीं लेती? अरे नहीं, वो सब चोचले मुझे नहीं पालने। बाहर से किसी को बुलाओ, पैसे खर्च करो, और अब वो खुश ना कर पाए तो फिर उसे फालतू का पैसा दो। और आस पड़ोस में भी सब जानने वानने वाले रहते हैं, मैं वैसे भी मैरिड हूँ, और कल को मेरे हस्बैंड को पता लग गया तो। और पड़ोसी लोग का तो तुम्हें पता है ना, चुगली करने में देर नहीं लगाते। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन एक बात को मैडम, ये सब टॉय वगैरह यूज़ करने से और ये सिलिकॉन वगैरह यूज़ करने से ना इन्फेक्शन भी हो सकता है। नहीं, ये सब जो टॉय होते हैं ना, ये बनते ही ऐसी चीजों से, इससे इन्फेक्शन नहीं होता। होता है मैडम, डर रहता है कभी कभी। अगर आपको कुछ करना ही है तो रियल वाला कीजिए। रियल वाला कहाँ से करूं? मेरे पति बाहर रहते हैं, बाहर मतलब फॉरेन में जॉब करते हैं, और कभी कभार आते हैं। अब अकेले मेरा मन भर नहीं पाता, तो मैं इन चीज़ों से ही अपना मन बहला लेती हूँ। अच्छा, वैसे एक बात को मैडम, हम्म। ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए, आपको दिक्कत भी हो सकती है। देखो, दिक्कत का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, अगर मैं ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती ना, तब मुझे बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि देखो, मैं तो अपने मन को बना लेती हूँ, पर जो उसका मन है ना, वो नहीं मानता। अच्छा, हम्म। इसका मन क्यों नहीं मानता? अरे, ये किसी की नहीं सुनती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका मुंह बंद करा दूं? इसका मुंह बंद करना इतना आसान नहीं है। इसका मुंह बंद करना इतना आसान होता ना, तो इसके लिए ये सब चीज़ें मुझे मंगानी नहीं पड़ती जो मैं मंगवा रही हूँ। वैसे मैडम, आप यकीन मानिए या मत मानिए, मैं सही बताऊं तो मैंने बहुत सी भाभीियों का और आंटियों का मुंह बंद कराया है। अच्छा, तुम जी। ये सब भी करते हो? जी मैडम, होता है ना, कई बार मैं बड़े बड़े घरों में डिलीवरी लेके जाता हूँ, किसी किसी को मैं पसंद आ जाता हूँ तो वो ले जाती है मेरे को अपने साथ। ओहो, वाह। वैसे लग ही रहा था तुम्हारी पर्सनैलिटी देख के, ऐसे कुछ भी काम करते हो तुम, बट यकीन नहीं था। खैर, जो भी है, लगता है अगर तुम मेरे काम आ गए तो मुझे आगे से ये सब चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी पड़ेगी। नहीं मैडम, इसकी क्या ज़रूरत है? वैसे भी मैं इन चीज़ों में बहुत पैसा फूकती हूँ। 2,000 का तो मैंने यही मंगाया, 35,000 की लश मंगवाई है, और फिर और भी बहुत सी चीज़ों के पीछे मैंने अपना बहुत पैसा खर्च कर दिया है। देखिए मैडम, इतना पैसा आप वहाँ बर्बाद कर रहे हैं, अगर यही पैसा किसी को देंगे आप तो उसका भी भला हो जाएगा और आपका भी। हाँ, सो तो है। मैं सोच तो रही थी कि बाहर से लड़का बुला लूं, पर वही है ना, पड़ोसियों का डर मुझे सताता रहता है। मुझे ये लगता है कल को इनमें से कोई मेरे पति से चुगली लगा के हमारा झगड़ा ना लगवा दे। मेरी वैसे भी ना लव मैरिज हुई है बड़ी मुश्किल से, और मैं उसको खोना भी नहीं चाहती। अगर ऐसी बात है तो एक काम कीजिए ना, हम्म। आप मुझे मौका दीजिए, आपके राज राज ही रहेंगे। पक्का? जी। ठीक है, अगर तुम ऐसे कहते हो तो तुम्हें मैंने एक मौका दिया। और हाँ, पर ये बात इस बिल्डिंग में किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि तुम मेरे पास करने क्या आ रहे हो। ठीक है। और जो टाइम तुम मेरे साथ बिता रहे हो, वो मेरे साथ ही बीतना चाहिए। जी। और तुम्हें पर सर्विस के मैं
15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, मैडम इतना तो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि देखो बाहर से लड़का बुलाती वो भी इतना ही लेता नॉर्मली, तो उस हिसाब से मैंने तुम्हारा भी रेट लगाया है। एक बार में मुझे 15,000 मिलेंगे तो मैं क्या कुछ नहीं करूँगा। बाकी मैं तो महीने में ही 15,000 रुपये कमाता हूँ। अरे इससे तुम्हारा क्या ही गुजारा होता होगा महीने के 15,000, और 10 जगह तो तुम डिलीवरी देने जाते होंगे, जी मैडम। तो इसमें क्या ही कमाई हो पाती है। और वैसे भी अगर मेरे पास रहोगे ना तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जो कायदे में रहता है वही फायदे में रहता है। मैडम ये फ़ायदा एक बार आप उठाइए, आप हमेशा याद करेंगे मुझे। अच्छा, जी। ठीक है, तो आज मैं तुम्हारा फायदा उठाकर भी देख लेती हूँ कि तुम मेरे काम आते हो या नहीं। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो तुम मेरे पास फिक्स हो जाओगे। अरे मेरा फोन बज रहा है, 1 मिनट आई। अरे मैडम, हम्म। मैं ये कह रहा था कि आज आज से ही ज्वाइन कर लीजिए ना मुझे अपने पास। हाँ हाँ, मैं तो सोच रही हूँ तुम्हें आज से ही ज्वाइनिंग करवा दूँ। मैडम करवा दीजिए, मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है। हाँ हाँ, तुम्हारे पैसों की भी नीड पूरी हो जाएगी और मेरी पर्सनल नीड भी पूरी हो जाएगी। वैसे एक बात को मैडम, हम्म। आप बहुत नशीली हैं। अच्छा। आपको देख के अच्छे अच्छे नशे में हो जाए। वो तो है, पर फिलहाल मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ओह, आपकी गर्मी साफ दिख रही है हम्म। कि आपको कितना पसीना आ रहा है। हाँ, बहुत पसीना आ रहा है, सब जगह पसीना ही पसीना आ रहा है। एक मौका तो दीजिए मैडम, आपके पसीने सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, जी। देखो अभी तक तो मेरे पसीने खत्म नहीं हो पाए, तुम कैसे कर दोगे? मैडम मैं आपकी सारी गर्मी निकाल दूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम कब से ये सर्विस दे रहे हो डिलीवरी के साथ साथ? मैडम पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं कहीं पर डिलीवरी लेके गया था। एक मस्त सी भाभी थी। हम्म। उसने मुझसे कहा कि पानी पियोगे? मैंने बोला हाँ पीऊँगा। तो उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और पानी पिलाते पिलाते वो खुद भी पानी पीने लगी। ओहो। फिर उनका पानी यहाँ गिर गया, आपके जैसे अच्छा। उनके थे। तो जब उनके ऊपर पानी गिरा तो वो यूँ झाड़ने लगी, और जब वो झाड़ने लगी तो मैं उन्हें देखने लगा। उनने कहा कि तुम्हारा मन कर रहा है दूध पीने का? ओहो। तो मैंने कहा कि अगर है आपके पास तो पिला दीजिए। अच्छा। फिर उन्होंने मुझसे कहा अंदर आइए, मैं दूध के साथ तो मैं मलाई भी चटाऊंगी। हम्म। फिर मैं तो पानी पीते पीते अंदर तक चला गया, लेकिन एंड टाइम पे ना उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। क्यों? अरे ना तो मलाई चटाई और ना ही दूध पिलाया, अच्छा, पैसे दे के बस रफा दफा कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मलाई भी चटाऊंगी और दूध भी पिलाऊंगी। मैडम एक बात कहूँ, हम्म। दूध का तो मैं बहुत भूखा हूँ। दूध में छिक के पीना चाहता हूँ। अच्छा। जी। वैसे भी दूध में पसीना बहुत आ रहा है, तुम्हारा मुंह नमकीन हो जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, अक्सर दूध में तो पसीना मिक्स होता ही रहता है। जब तक कहते हैं ना हम्म। कि लोग तो दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, लेकिन आप है कि पसीना मिला के पिलाएंगे। कुछ तो हाँ। बात होगी इस दूधों में। हाँ, इनमें मिलावट वाला पसीना जो मिला है। मैडम मैं ये कह रहा था कि आज ही से ज्वाइन करवा लीजिए, ठीक है? वो क्या है ना कि कल शायद मैं नहीं आ पाऊँगा। अरे तो आज ही की तो बात कह रही हूँ, आज मैं तुम्हारा टेस्ट ड्राइव लूंगी। अगर तुम टेस्ट ड्राइव में पास हो गए तो तुम आगे भी निकल जाओगे। और मैं आगे निकल गया तो? आगे निकल गए तो समझो तुम पास हो गए। और और फिर मैं जब भी डिलीवरी करूँगी तो तुम्हें ही बुलाऊंगी, पर इस बार उन सब चीज़ों की डिलीवरी नहीं, तुम्हारी डिलीवरी होगी। हाँ मैडम, मैं आपको सर्विस देने के लिए भी तैयार हूँ, अपनी डिलीवरी देने के लिए भी तैयार हूँ। पर ये आप बताइए ना,
आपको कब, कैसे, कहाँ चाहिए मुझे बता देना। मुझे तो अभी चाहिए, क्योंकि अब सब्र नहीं हो पाता। क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरा हाल कितना खराब है और मैं क्या-क्या चीज़ें मँगा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी टेस्ट ड्राइव ले लूँ। हाँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आप भी काफ़ी समय से प्यासी हैं और आपकी प्यास कोई बुझाने वाला है भी नहीं। हाँ, और तुम्हें ये टेस्ट ड्राइव यहीं देना है या कहीं और? नहीं, नहीं मैडम, यहाँ कौन करेगा? ये तो खुली किचन है ना। हाँ, और ऊपर से यहाँ गर्मी भी बहुत है, मुझसे और खड़ा नहीं रहा जा रहा। तो फिर आपने क्या सोचा है? चलो, मेरे एसी वाले बेडरूम में चलते हैं। चलिए मैडम। अरे मैडम, ये क्या? तो फिर क्या इरादा है? मैडम मेरा क्या इरादा है, जो आप कहेंगी वो मैं कर दूंगा। देख लो, मैं वाइल्ड कैट की तरह हूँ, कहीं तुम्हें काट ना खाऊं। मैडम मुझे भी आप कम मत ताकिए, मैं भी भूखा भेड़िया हूँ। पहले फाड़ूंगा, उसके बाद मैं हड्डियाँ चबाऊंगा। अच्छा, मैं तो चाहती थी मुझे कोई भूखा भेड़िया मिल जाए। वैसे भी ना बहुत दिनों से मुझे ऐसे लोग मिल रहे थे ना जिनका ऑलरेडी मन पेट सब भरा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैडम मेरा नहीं, मैं तो वैसा हूँ, शायद अभी जवानी में कदम रखा है ना, नया नया, इस वजह से मैं सबको फाड़ने की सोचता हूँ। अच्छा, जी। और मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है, क्योंकि मुझे अभी नया नया जोश चढ़ा है ना, इसीलिए। और इस उम्र में अगर जोश नहीं चढ़ेगा तो फिर किस उम्र में चढ़ेगा मैडम? हाँ, पर पता है, मुझे मेरा पति कहता है तुम थोड़ी ओवर हो, तुम्हारी आदत खराब है, तुम्हें ज्यादा लत है। अच्छा, हम्म। आपका पति ऐसा कहता है? हाँ। हाँ मैडम, फिर तो लगता है उसकी बस की बात नहीं है। हम्म। तभी वो वो मुझे कि- यही कह के टाल देता है। देखिए मैडम, जिस पति को करना होगा ना, वो आराम से करेगा, अच्छे से करेगा, एक बार नहीं करेगा, बार बार करेगा। और जिसका मन भरा हुआ होता है ना, वो एक बार भी नहीं करेगा। हाँ, वो तो बहाने ढूंढेगा दूर जाने के। जी, पर मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो आपके करीब भी रहूँगा और जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार करूँगा। अच्छा, जी। ठीक है। अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे और मेरे करीब रहोगे, मैं जितनी बार कहूँगी उतनी बार करोगे, तुम्हें तो मैं पैसों में नहला दूंगी। तुम भूल जाओगे कि तुम कभी डिलीवरी बॉय भी थे। और मैडम सही बताऊँ, मैं भी चाहता हूँ पैसों में नहाना, और मैं भूलना चाहता हूँ कि डिलीवरी का काम भी मैं कभी करूँगा या करता था। हाँ, क्योंकि आजकल है ना, हर किसी को लग्जरी लाइफ चाहिए। कोई भी ये नॉर्मल जिंदगी नहीं चाहता। नॉर्मल ज़िंदगी कौन जीना चाहता है मैडम? बस हमारी तो कट रही है, कटाने वाला कोई मिल नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब तुम्हारी बड़ी प्यारी कटेगी जो भी कटेगी, क्योंकि मेरे साथ कटेगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तो आपको खाना चाहता हूँ। ठीक है, तो जल्दी खा लो। बार बार मलाई कोफ्ता नहीं मिलता है खाने को। अरे, मलाई कोफ्ता? ओहो, लगता है आपके मलाई कोफ्ते को खा के मेरी ज़िंदगी सुधरने वाली है। हाँ, सुधर जाएगी और संवर भी जाएगी। तो ठीक है मैडम, आप कहें तो मैं आपकी ज़िंदगी खुश कर दूँगा। ठीक है, तो तुम पहले क्या खाना चाहोगे, मलाई कोफ्ता या रसगुल्ला? सबसे पहला तो मैडम मैं चाशनी चाटना चाहता हूँ। अच्छा, जी। वैसे तुम्हारी जीभ बड़ी लंबी है। तो क्या है ना, मैं एक्सपर्ट हूँ चाटने में। वो तो दिख रहा है। तुम बहुत बड़े चट्टोरे हो, जी। चट्टे हो। हाँ मैडम, मैं बहुत बड़ा चट्टा हूँ। आप कहें तो करें। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ अगर तुम बहुत बड़े वाले वो हो ना, तो शुरुआत भी वहीं से करो। हाँ मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शुरुआत ही वहीं से करता हूँ। अच्छा, पर मुझे आज तक कोई ऐसा लड़का क्यों नहीं मिला? वो क्या है ना,
दूसरे लड़कों को ना प्यार करने का तरीका ही नहीं पता। बस वो तो सिर्फ़ अपने मज़े के चक्कर में रहते हैं। लेकिन मैं एक हाँ। बात बताऊँ, हुँ। मेरा मानना ये है कि सामने वाले को पहले संतुष्ट करो, बाद में खुद। ये तो बात है। लड़के सोचते हैं बस हम खुश हो जाएँ, सामने वाली का क्या है। लेकिन मैडम एक बात कहूँ, मेरी एक आदत है, क्या? मैं जब तक सामने वाले का पानी नहीं निकाल देता, तब तक मैं अपना नहीं निकालता। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मेरी टंकी में तो कुछ ज़्यादा पानी भरा है और कितना भी निकल जाए मुझे तो कम लगता है। कोई बात नहीं मैडम, समुद्र है तो क्या हुआ? मैं भी उसमें डुबकी लगा के सारा पानी गंदा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम छलांग मार दो मेरे समुंदर में। तो आइए ना मैडम, मैं आपके समुद्र में छलांग लगा देता हूँ। आओ।